आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। इंटरनेशनल एथलीट बॉडी बिल्डर दिग्विजय सिंह ने लगाई सरकार से गुहार। सरकार खिलाड़ियों को संरक्षण और उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन राजधानी में पूर्व नेशनल एथलीट बॉडी बिल्डर दिग्विजय सिंह इस दौरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। बॉडी बिल्डर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैं इंदिरा नगर में द टर्मिनेटर नाम से जिम सेंटर चलाता हूं। ये जिम सेंटर कई सालों से चल रहा है और अरविंद सिंह से दिग्विजय सिंह बिष्ट का जमीनी विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि प्रशासनिक तौर पर विभागों के द्वारा अरविंद सिंह दिग्विजय सिंह को परेशान कर रहे हैं और इसी जमीन पर अरविंद सिंह ने फर्जी पेपर तैयार करके 4 करोड़ की इस संपत्ति पर 13 करोड़ रुपए लोन भी निकाल लिया है। इस पूरे मामले से आहत होकर नेशनल एथलीट बॉडी बिल्डर दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है अरविंद सिंह भाजपा के पूर्व सांसद के संपर्क में है, जिसकी वजह से ये सब खेल खेला जा रहा है। मेरा नाम दिग्विजय सिंह बिष्ट है और मैं बॉडी बिल्डिंग का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। बहुत समय तक मैं लगातार खेलता रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में और अभी पिछले 4-5 सालों से मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ। 2007 से द टर्मिनेटर के नाम से मेरा जिम इस जगह पे है, B2015 इंदिरा नगर लखनऊ में। बिजली का मीटर मेरे नाम पे है और बहुत से बच्चे हैं, हज़ारों लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और हज़ारों नेशनल एथलीट और इंटरनेशनल एथलीट सभी भी ट्रेनिंग लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे सीनियर खिलाड़ी हूँ इस फील्ड में। 2007 से मेरा जिम यहाँ पे है और 2012 से इस जगह पे मेरा न्यायालय में एक विवाद लंबित है। तो अब मेरे जो अपोजिट पार्टी वाले हैं, अरविंद सिंह जी उनका नाम है और कृति प्रकाशन के वो ओनर हैं, वो सरकारी महकमों के थ्रू और प्रशासन में इधर उधर पहचान का अपना इस्तेमाल करके मुझ पे दबाव बना रहे हैं, मुझे यहाँ जिम नहीं चलाने देने के लिए। मैं बहुत हताश हो चुका हूँ। 2018 में एक बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, जिसका मैंने मीडिया में गुहार लगाई थी, जिसके बाद मेरी जान बच सकी जब मीडिया ने मेरा सपोर्ट किया और लोगों तक ये बात पहुँची। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? मैं यही चाहता हूँ कि मैं खिलाड़ी हूँ और हमेशा जैसे कि बाबा जी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ और हमेशा मैंने उनका समर्थन किया है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी रोजी रोटी जो यहाँ पे है इसकी रक्षा करें। अलग अलग विभागों से मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं। 2012 से यहाँ पे केस चल रहा है, जबकि अरविंद सिंह जी हैं उन्होंने 2018 में यहाँ पे लोन ले लिया एक रॉन्ग एफिडेविट देके और HDFC बैंक से लोन लिया, जिसमें कि HDFC बैंक के मैनेजर ने भी रॉन्ग एफिडेविट दिया कि यहाँ पे कोई भी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है। दोनों के उसमें साइन हुए, उसके बाद इस जगह पे लोन लिया। 5 या 6 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है, जिसमें 13 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। तो ये पब्लिक का पैसा है। सरकार इस तरीके से कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास है, तो अगर इस तरीके से पब्लिक का ही पैसा वेस्ट होगा और इस तरीके से बैंक की मिलीभगत या किसी भी विभाग की मिलीभगत से किसी को परेशान किया जाएगा तो उसमें एक कार्रवाई होगी। आपने अभी कहा कि आप अलग अलग नोटिस दिया जा रहा है, तो वो पहले जो नोटिस आई किस लिए आपके थ्रू वो नोटिस कैसे कैंसिल? वो जगह जगह बार बार कभी इसको सील करने की, कभी नगर निगम से नोटिस आती है, कभी जल निगम से नोटिस आती है। और अभी आप लोग ने देखा कि आप लोगों को 15 मिनट हुए अभी एक नोटिस यहाँ पे लगा गए हैं। इतनी तेज तो कोई भी विभाग नोटिस नहीं भेज सकता है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि तुरंत इसमें नोटिस लग गया। क्या पुलिस की ओर से आपको कोई मदद मिल पा रही है? पुलिस की ओर से पुलिस का झुकाव जो है वो मुझे दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है। मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बात पुलिस करती है। पिछली बार अभी 1 महीने पहले करीब जब मैंने कहा कि मैं मीडिया में इसमें जाऊंगा, तो जो यहाँ पे आए थे सम्मानित अधिकारी जो है उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अभी परसों नरसों में उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं बाबा जी के पास जाके गुहार लगाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे यही सरकार से सवाल है कि अगर बाबा जी इस देश में कुछ नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री वो हैं, अगर वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो बाबा जी कहाँ कुछ कर सकते? क्योंकि आपने बताया एक आप एथलीट हैं, नेशनल लेवल के तमाम खिलाड़ियों को आपने तैयार किया है, बाबा जी की भी बात आई, पुलिस की भी बात आई। क्या प्रशासन से लेकर सरकार तक में आपने गुहार लगाई? जैसे आपने कहा कि प्रशासन से आपको कोई मदद नहीं मिली है, तमाम नोटिस जो है चस्पा हो रही हैं, क्या सरकार तक भी आप पहुँचे? क्या मैं मीडिया में गया, मैंने पर्सनल योगी जी को मैसेज किए कि पिछली बार भी मैंने मीडिया में ही आया था, तब मेरी जान बची थी, जब मेरा पीछा किया गया था। बहुत मुश्किल से मेरी जान बची थी, बहुत मैं डर गया था कि क्या होगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं एथलीट हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा ना मैं करना चाहता हूँ, ना मुझे शौक है। तो अभी कोई खतरा है क्या आपकी जान को?
अब जान को खतरा नहीं है तो अब ये तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आदमी सुसाइड कर लेगा। इस तरीके से अगर करेंगे आदमी सुसाइड कर लेगा, और अगर आदमी सुसाइड कर ले तो बाद में सरकार ऐसी चीज़ें कहे कि ये गलत हुआ या वो हुआ। इससे पहले सरकार ऐसी चीज़ें होने से रोके कि आदमी ऐसा ना करे। अभी आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से? मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो भी हो रहा है इसमें पहली भी चीज़ ये कि अरविंद सिंह जिन्होंने इस जगह पे अपना जो अपने नाम करवाई है, इनके आपको किसी के नाम लेकर के दबाव बनाने की कोशिश एक पूर्व सांसद हैं भाजपा के, बहुत नामी और बहुत दबाव वाले सांसद हैं, उनका रिश्तेदार अपने को बताते हैं और दबदबा है दबदबा रहेगा टाइप की बातें करते हैं। ये अब आप लोग खुद ही समझदार हैं कि मैं इसमें क्या बोलूं। और उनसे मैं मिला, वो मुझसे कुछ नहीं बोलते हैं सांसद जी, लेकिन ये अलग से मुझे बुला के कभी कहते हैं कि हम जज खरीद लेंगे, कभी ये कहते हैं कि हम सरकार के जो है वो उसको खरीद लेंगे। और जिस तरीके से पुलिस का झुकाव दूसरी तरफ हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी महकमों का झुकाव दूसरी तरफ हो रहा है, किसी तरीके की सुरक्षा की भी मांग आप करते हैं क्या? मैंने पिछली बार भी सुरक्षा के लिए बोला था, तो खैर जब मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसके बाद मेरे पर कोई भी ऐसा खतरा नहीं हुआ। जिस तरीके से 2-3 दिन मेरा पीछा किया गया, एक दिन मैं समझा ही नहीं कि पीछा हो रहा है। मुझे अगले दिन समझ में आया जब मैंने उस नंबर को डाला तो वो गाड़ी जो है वो बोलेरो गाड़ी थी और उसमें जो नंबर था वो टेम्पो का पड़ा था। जब मैंने चेक किया तब मैं समझ गया जिस तरीके से मेरा पीछा हुआ कि ये मुझे जान से मारने की कोशिश है। और बिल्कुल सन्नाटे वाली बंधे वाली रोड पे मेरा पीछा हुआ था। अगर मैं गाड़ी अपनी रोकता तो निश्चित मेरी हत्या हो सकती थी। मेरा परिवार है, मैं एथलीट हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा ना मैं करना चाहता हूँ ना मुझे शौक है। तो अभी कोई खतरा है क्या आपकी जान को? अब जान को खतरा नहीं है तो अब ये तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आदमी सुसाइड कर लेगा। इस तरीके से अगर करेंगे आदमी सुसाइड कर लेगा, और अगर आदमी सुसाइड कर ले तो बाद में सरकार ऐसी चीज़ें कहे कि ये गलत हुआ या वो हुआ। इससे पहले सरकार ऐसी चीज़ें होने से रोके कि आदमी ऐसा ना करे। अभी आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से? मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो भी हो रहा है इसमें पहली भी चीज़ ये कि अरविंद सिंह जिन्होंने इस जगह पे अपना जो अपने नाम करवाई है, इनके आपको किसी के नाम लेकर के दबाव बनाने की कोशिश एक पूर्व सांसद हैं भाजपा के, बहुत नामी और बहुत दबाव वाले सांसद हैं, उनका रिश्तेदार अपने को बताते हैं और दबदबा है दबदबा रहेगा टाइप की बातें करते हैं। ये अब आप लोग खुद ही समझदार हैं कि मैं इसमें क्या बोलूं। और उनसे मैं मिला, वो मुझसे कुछ नहीं बोलते हैं सांसद जी, लेकिन ये अलग से मुझे बुला के कभी कहते हैं कि हम जज खरीद लेंगे, कभी ये कहते हैं कि हम सरकार के जो है वो उसको खरीद लेंगे। और जिस तरीके से पुलिस का झुकाव दूसरी तरफ हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी महकमों का झुकाव दूसरी तरफ हो रहा है, किसी तरीके की सुरक्षा की भी मांग आप करते हैं क्या? मैंने पिछली बार भी सुरक्षा के लिए बोला था, तो खैर जब मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसके बाद मेरे पर कोई भी ऐसा खतरा नहीं हुआ। जिस तरीके से 2-3 दिन मेरा पीछा किया गया, एक दिन मैं समझा ही नहीं कि पीछा हो रहा है। मुझे अगले दिन समझ में आया जब मैंने उस नंबर को डाला तो वो गाड़ी जो है वो बोलेरो गाड़ी थी और उसमें जो नंबर था वो टेम्पो का पड़ा था। जब मैंने चेक किया तब मैं समझ गया जिस तरीके से मेरा पीछा हुआ कि ये मुझे जान से मारने की कोशिश है। और बिल्कुल सन्नाटे वाली बंधे वाली रोड पे मेरा पीछा हुआ था। अगर मैं गाड़ी अपनी रोकता तो निश्चित मेरी हत्या हो सकती थी।